यानी कि शनिवार के 12 बजे से बच्चे गायब थे और उन बच्चों ने कहीं खेलते खेलते उस कार का गेट खोला और खोलकर अंदर चले गए और गेट जो है वो लॉक हो गया। बच्चे खेलते थे यहाँ पे, कल पता चला 12 बजे से दिख रहे नहीं, 4-5 बजे से ढूंढना शुरू करे उनको, लेकिन नहीं मिलने पे पुलिस प्रशासन फिर एक्टिव हो गया। और हकीकत में बात यह है कि नागपुर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, घरों में लोग परेशान हैं, बाहर परेशान है, रोड पर परेशान है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बच्चे बंद कार में उनका क्या हाल हुआ होगा, उन्होंने किस तरह से मदद मांगी होगी, किस तरह से चिल्लाया होगा, लेकिन शीशे चढ़े हुए थे, कार बंद थी, कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो इसलिए कि किसी को पता ही नहीं था कि वो 3 मासूम जानें इस कार में बंद है, जो उनके मौत का कारण भी बन सकती है। तीन मासूम बच्चों की जान चले गई। वो मासूम बच्चे जो कभी खेलते थे, कभी कूदते थे। और मामला यह है कि शनिवार की 12 बजे लगभग 3 बच्चे नागपुर के फारूक नगर टेका से गायब हो गए थे, यानी कि गुम हो गए थे। और परिजन लोग जो हैं वो पूरी तरह से उनकी तलाश कर रहे थे, पुलिस भी तलाश कर रही थी, सहयोग कर रहे थे वो फारूक नगर टेका नाका के लोग, लेकिन बच्चों का पता नहीं चल पा रहा था। मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चे कहाँ थे। बच्चे उस गाड़ी में थे जो यहाँ खड़ी हुई थी, एक गाड़ी थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि अहमद रज़ा टेक्सटाइल का वो गोडाउन है जहाँ एक कार वहाँ यहाँ खड़ी हुई थी, पार्किंग करी हुई थी, और उसी गेट लग गया। और गेट लगने के कारण उन बच्चों का दम घुटने से मृत्यु की शंका भी जताई जा रही है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि नागपुर पुलिस ने इस फारूक नगर टेका को छावनी में तब्दील कर दिया था और पूरी तरह से पुलिस का सहयोग जो मिला वो फारूक नगर टेका नाका के लोगों को पूरी तरह से मिला। और बच्चों को ढूंढने की काफ़ी कोशिश भी की गई, लेकिन बच्चे नहीं मिल पा रहे थे। जब डॉग यहाँ को बुलाया गया और उसकी मदद से पता चला कि यहाँ बच्चे इस कार में तीनों बच्चे जो है मृत्यु हालत में पाए गए हैं। यहाँ के कुछ स्थानिक लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो 3 जो बच्चे थे, जो 4 साल के 2 बच्चे और एक 6 साल का एक बच्चा था, यानी कि 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, उनका कार में दम घुटने की वजह से मौत बताई जा रही है। हम स्पॉट पर हैं, फारूक नगर टेका नाका में हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास भाई, क्या हुआ था यहाँ पे, मामला क्या है? ये बच्चे खेलते थे यहाँ पे, कल पता चला 12 बजे से दिख रहे नहीं, 4-5 बजे से ढूंढना शुरू करे उनको, लेकिन नहीं मिलने पे पुलिस प्रशासन फिर एक्टिव हो गया। कहाँ ढूंढे थे इनको सब? इनको पहले तो कई जगह ऐलान कराए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन रात में फिर पुलिस प्रशासन पूरा रात में आजू बाजू के पूरे घर, बिल्डिंग पूरी, रात में 4 बजे तक हम यहीं बैठे थे। तो बल्कि ये कार खड़ी है, हम यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है बच्चों के? बच्चों के नाम तो नहीं मालूम उसको। क्या उम्र क्या होंगी उनकी? उम्र की तकरीबन एक की 5 साल थी और एक की 4 साल और एक बड़ी लड़की थोड़ी। बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे, वो बच्चे जो देश का भविष्य भी हो सकते थे आगे चलकर, क्योंकि बच्चे वाकई में कहते हैं ना कि भगवान का रूप होता है। बच्चे मासूम होते हैं और उन बच्चों ने उस कार में चले गए हैं और वो गेट लगने के कारण कहीं ना कहीं वो बच्चों का दम घुटने से उनकी मृत्यु जताई जा रही है। अभी बच्चे जो है वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में है, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है, पुलिस पंचनामा क्या करती है, ये भी हम आपको दिखाएंगे TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। लेकिन उससे पहले फिर मैं एक बार बता दूं आपको कि यहाँ फारूक नगर टेका नाका जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। काफ़ी पुलिस से मदद की, यही हमारे सामने खबरें आ रही हैं। हम चल रहे हैं उन बच्चियों के घर, उन बेसहारा या बदनसीब वो माँ बाप जिनका घर है, उनकी ओर जा रहे हैं हम धीरे धीरे। और यहाँ जो है फारूक नगर टेका के लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी यहाँ जो है मातम से छाया हुआ है, सभी के चेहरे मुरझाए हुए हैं और शहर मोहल्ले वाले जो है वो पूरी तरह से उनका सहयोग करने के लिए आज भी, अभी भी देखिए रात का समय हो चुका है और मोहल्ले वाले जो है वो कंधे से कंधा लगाकर, यानी कि इनके गम में शामिल है, वो उनकी मदद कर रहे हैं किसी तरह से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पोस्टमार्टम से अभी वो बॉडी आने की है। बॉडी आने के बाद में जो यहाँ मुझे ये भी बताया गया है कि कल 11 बजे इनका अंतिम संस्कार यानी कि सुपुर खाक किया जाएगा।
और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जनाजे में कितने लोग होंगे, क्योंकि उन मासूम बच्चों का वो जनाजा होगा और सभी का दिल जो है वो दुखता हुआ है नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं आपको यहाँ की पब्लिक भी दिखा देना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ जो पब्लिक है उनको भी दिखाएं कि किस तरह से वो दुख में शामिल होने के लिए उन बच्चों की उनके माँ बाप को माता पिता की हौसला अफजाई के लिए वो यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये वही घर है उन बच्चों का जो यहाँ रहते थे और वो खेलते कूदते, जहाँ हमने आपको स्पॉट दिखाया जहाँ कार खड़ी थी वो स्पॉट भी हमने आपको दिखाया, वहाँ हमने आपको लेके गए और बताया ये जा रहा है कि कल 12 यानी कि शनिवार के 12 बजे से बच्चे गायब थे और उन बच्चों ने कहीं खेलते खेलते उस कार का गेट खोला और खोलकर अंदर चले गए और गेट जो है वो लॉक हो गया। और हकीकत में बात यह कि नागपुर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, घरों में लोग परेशान हैं, बाहर परेशान है, रोड पर परेशान है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बच्चे बंद कार में उनका क्या हाल हुआ होगा, उन्होंने किस तरह से मदद मांगी होगी, किस तरह से चिल्लाया होगा। लेकिन शीशे चढ़े हुए थे, कार बंद थी, कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो इसलिए कि किसी को पता ही नहीं था कि वो 3 मासूम जानें इस कार में बंद है जो उनके मौत का कारण भी बन सकती है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, फारूक नगर, टेका नाका, नागपुर।